इंडिया के सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट की बेस्ट हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन खूनी मंडे क्लिप्स। सब्सक्राइब नाउ। जैसे मुंजा की हम बात Yeah. करते हैं, एक हमने ऑनलाइन रिसर्च किया तो हमें पता चला कि मुंजा के सेट पे भी कुछ एक छोटा सा एक्सपीरियंस हुआ था आप लोगों के साथ। वो एक्चुअली ना मेरे एक्टर्स के साथ मेरे साथ हमारे साथ जो एचओडीज थे, हम एक जगह पे रहते थे जहाँ जिसको एक होटल था, और जो होटल था जंगल के बीच में, और अच्छा। उसके उसके अराउंड अबाउट एक लेक था, लेक जो अबैंडन लेक था, जहाँ पे कोई आता नहीं था। और उस होटल में रहते वक्त हमने आई थिंक 7 दिन रहे हम। तो थर्ड या फोर्थ नाइट, ऐसे फोर्थ मॉर्निंग एक्चुअली ब्रेकफास्ट के टाइम ऐसे हुआ कि मेरे एक्शन डायरेक्टर ने कहा कि सर कल रात को ना इतनी अच्छी नींद आई नहीं। बोले क्यों? 3 बजे आई वोक अप एंड जैसे टाइम देखा 3 बजे थे, इधर उधर देखा कुछ था, मैं क्यों उठा मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं 10 मिनट में सो गया। मैंने बोला अरे मेरे साथ भी यही हुआ है, मैं 3 बजे क्यों उठा मुझे। और ऐसे धीरे धीरे 20-22 लोग बोलने लगे कि हम सबके साथ ये हुआ है। तो फिर ना हम बैठ के सोच रहे थे कि कल कुछ लाइट गई क्या 3 बजे, कि जो एसी बंद होता है तो इमिडिएटली आप उठ जाते हो, या कहीं से आवाज आई क्या, या कुछ ऐसे हुआ शोर, पर कुछ नहीं था। सो वी गॉट अ लिटिल फ्रीक्ड आउट। हमारी एक्चुअली डर लगा था हमें कि ये हो क्या रहा है। सेकेंड नाइट, उसके बाद वाली जो नाइट थी, सेम हुआ। मैं 3 बजे उठा, पर मेरी उतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं सबको फोन करके पूछूं आप भी उठे हो क्या। तो मैं 3 बजे उठा, शायद मेरे साथ ही हुआ है क्या। तो मैं नेक्स्ट मॉर्निंग सबको पूछ रहा हूँ कि मैं आज कल रात को हुआ। काफी लोग बोले हाँ हमारे साथ 3 बजे हम भी उठे थे। बट लकीली क्या हुआ था, 3 बजे उठने के बाद मैं तो खिड़की के बाहर देख रहा था, झांक रहा था, बेड के नीचे देख रहा था, कुछ था नहीं। तो कुछ ऐसे नहीं था कि आपको कोई उठा रहा है या कोई इवल स्पिरिट है, ऐसा कुछ नहीं था। तो मतलब क्या, मे बी इट्स वेरी हार्मलेस यार, बहुत उठ रहे तो उठ रहे, अभी क्या सो जाएंगे वापस। और फिर बाद में मुझे किसी ने बोला कि 3 बजे इट इज द आवर ऑफ द डेविल, ऐसे बोला जाता है। करेक्ट, बिल्कुल। वेरी फ्रीकी मैन। तो ऐसे और भी कोई हॉरर किस्सा हुआ है आपके साथ जो मेरे साथ? हाँ। तो कोंगण में ना मेरे साथ नहीं हुआ है, मेरे एक्चुअली अंकल के साथ हुआ है। तो मेरे अंकल ही वाज यंग, और वो मेरे गांव जाते थे कोंगण में। और हमारा जो गांव था ना, वो बस जहां पे रुकती है हाईवे पे, तो वहां से चल के आपको अंदर जाना पड़ता है। तो कोंकण में ना देयर इज दिस थिंग कॉल्ड चकवा। चकवा इज आपने चुरुली नाम की फिल्म देखी? चुरुली, इट्स अ मलयालम फिल्म। तो उसमें वो चकवा के बारे में उन्होंने बोला है। तो आई टेल यू व्हाट इट इज। आप मे बी आपको सीधा जाना है, और आप चलना शुरू कर देते हो, और आपको मे बी 15 मिनट का डिस्टेंस रहेगा, पर आप 2 घंटे सीधे ही जाते रहोगे, और आपको समझ में आएगा हर एक मे बी आधे पौने घंटे के बाद कि आप घूम फिर के वही आ चुके हो जहां से आपने शुरुआत की थी। इसको चकवा बोलते हैं। योर माइंड प्लेज विथ यू एंड इट काइंड ऑफ जैसे छलावा होता है। छछलावा, मे बी उसको वही कहते हैं। तो कोंकण में चकवा बहुत फेमस है। तो मेरे अंकल के साथ हुआ था कि वो निकले थे ही गॉट डाउन फ्रॉम द बस, शाम का वक्त था, और उन्होंने चलना शुरू किया था, उनको गांव पहुंचना था। और आई थिंक वो 10-15 मिनट का वॉक था जंगल के बीच में से। तो उन्होंने चलना शुरू किया, उनको राइट में एक स्कूल दिखी थी जो गवर्नमेंट स्कूल थी, जिसके बाहर एक बल्ब चालू था, और स्कूल बंद थी। वो स्कूल पास करके वो आधा घंटा चल रहे थे, आधे पौने घंटे के बाद उनको वापस स्कूल दिखी, और वो एग्जैक्ट उनके वही राइट साइड पे थी, और वही बल्ब था, वही स्कूल थी। फिर वो चलते 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 आधे पौने घंटे के बाद वापस वही स्कूल के बाहर आए। एंड देन ही वाज श्योर कि मैंने कहीं भी लेफ्ट या राइट नहीं लिया था, मैं सीधा ही चल रहा था। तो फिर वो डर के मारे उस गेट के बाहर स्कूल के बैठे थे। फिर गांव के लोग, उनको पता था कि ये आने वाले गांव में, अभी तक पहुंचे नहीं है। तो वो रात को उनको ढूंढने निकले, उनको ये लोग मिले। ही टुक माय अंकल बैक टू देयर हाउस, उनको घर के बाहर नहलाया, कुएं से पानी भी सर पे डाल के, कि आपको चकवा लगा था। उनकी कुछ आरती पूजा वूजा की, और उनको फिर घर के अंदर लिया। तो ये चकवा जो है ना, वो बहुत लोगों के साथ होता है, और कोंकण में बहुत कॉमन है। और एक्चुअली मराठी में एक अतुल कुलकर्णी को लेके फिल्म भी बनी थी, जो बहुत फेमस फिल्म थी, चकवा नाम की, जो इस सब्जेक्ट के ऊपर बनी थी। तो ये चकवा बहुत इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट मेरे बहुत सारे दोस्त जो ड्राइव करते हैं, जैसे मैं भी एक्चुअली मैंने 3 फिल्में शूट की है कोंकण में। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ है कि मैं रास्ता भूल के गोल गोल घूम रहा हूँ बहुत देर, पर मैं कभी कभी लूप में चलते जा रहे हो। हाँ, तो ये गूगल मैप का चकवा लगा था मुझे, क्योंकि मुझे आई थिंक वो गलत डायरेक्शन मुझे बता रहा था। बट जब भी आप चल के निकलते हो ना, तो आई एम श्योर मेरे अंकल के साथ जो चकवा उसको लगा था, वो काफी लेजिट था। शनिवार वाड़े की एक स्टोरी है, जिसको लोग बहुत बार सुनाते हैं। वहां पे आवाजें सुनाई देती है रात को। अगर आप अंदर जाते हो तो शनिवार वाड़ा में काका मला वाचवा, काका यानी अंकल, चाचा, चाचा मुझे बचाओ, ऐसे एक आदमी की आवाजें सुनाई देती है।
उसके पीछे एक हिस्ट्री है पेशवाओं की, Right. बट ये इतनी कन्विक्शन के साथ हमें स्टोरीज बताई जाती थी ना हाँ। बचपन में कि ये तो होता ही है, तुम वहां से जाओगे तो सुनाई देगी आवाज, कॉमन है, मैं- मतलब नॉर्मल है। बहुत नॉर्मल है। तो हाँ। मैं उसके नजदीक भी नहीं, वो एरिया में ही नहीं जाता था। बोले यार हमें नहीं सुननी आवाजें किसी की, जा रहे ही नहीं वहां पे। बट पुणे में मैं जब भी स्कूल में था, 6th या 7th में था, तभी एक लेजेंड था पुणे में जो बहुत फेमस हो चुका था, जिसको हम हाकामारी बोलते थे ना। हाकामारी माइट साउंड लाइक सम कोरियन या जापानीज, हाँ। या बट हाकामारी मीन्स हाक देना इज पुकारना, और हकामारी यानी जो पुकारती है उसको हकामारी बोलते हैं मराठी में। तो ये लेजेंड इतना फेमस था कि एक औरत आएगी और रात को आपका नाम पुकारेगी, और अगर आपको सुनाई देगा आपका नाम, तो आप नींद से उठ के आप उसकी तरफ जाओगे, और अगर आप रिस्पॉन्ड करते हो तो वो आपको उसके साथ लेके जाएगी। तो ये इतना फेमस हो चुका था कि एक हकामारी बोल के एक औरत आती है, आपका नाम पुकारती है और आप गायब हो जाते हो। तो हमने सब बच्चों की गैंग थी हमारी, जो कॉलोनी की गैंग थी, तो हमें किसी ने बोला था कि अगर हकामारी से बचना है तो घर के बाहर एक क्रॉस बनाना। अच्छा। तो हम कॉलोनी में घर घर के बाहर ऐसे क्रॉस बनाते घूमते थे और बहुत डांट भी खाते थे कि ये क्या बकवास कर रहे हो। हाँ। बट वी एक्चुअली बिलीव्ड कि एक हकामारी आएगी और आपको लेके जाएगी। मुझे ना इन चीजों में ना एक एक्साइटमेंट भी लगती है कि उस एज में ना आप एक्साइट भी हो जाते हो कि यार ये क्या है, इसको देखना है। हाँ। और क्यूरियोसिटी होती है घर बहुत पे। ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, बहुत जैसे ज्यादा। हमने भी सुना था दिल्ली में, मैं गाजियाबाद में रहता था, तो एकदम से ऐसा आया था कि प्याज वाली चुड़ैल आ गई है और आके हाँ, प्याज और रोटी मांगती है। ये कितना यूनिक है ना, कितना प्याज रोटी unique है। मांगने वाली की चुड़ैल। तो हमने भी, याद है, मेहंदी के हाथ लगाए थे घर में, मेहंदी और हल्दी का मिक्स करके हाथ लगाए थे कि हाथ के छापे रख दो अच्छा। तो नहीं आएगी वो। ओ लवली।